आज हम शुरू करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो मैंने बताया था आपको, इट इज़ अबाउट अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, नॉट एक्चुअल प्रॉफिट। अब जब हम अपनी कंपनी की कैपेसिटी पता करना चाहते हैं तो ये हम दो चीज़ों में, दो पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है सेल्स और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। पहले सेल के ऊपर निकाल लो, सेल कितनी हुई तो उस पर कितना प्रॉफिट हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे हर इंसान के दिमाग में आता है कि सर मैंने पैसा कितना लगाया था कि उस पर कितना प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए जैसे आपने 100 रुपये का आइटम बेचा, उस पर 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो अब आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन सर आपने पैसा उस पर 10,000 रुपये लगाया है, तो प्रॉफिट आपको उस पर कुछ नहीं हुआ। क्यों? आपकी सेल्स से रिकवरी तो ही हो नहीं ना। कब रिकवरी होगी, कब आपकी कैपिटल रिकवर होगी। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर या जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉय और कैपिटल। तो इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करेंगे हम। रेशो को भी डिवाइड करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को। पहला पार्ट सेल्स से लेंगे और दूसरा पार्ट हम इन्वेस्टमेंट से या कैपिटल एम्प्लॉय में से लेंगे। जब आप बुक्स में ये देखेंगे तो ये आपको चारों पांचों रेशो एक साथ दे रखी होगी, पर आपको हम यहाँ पे अलग अलग सीखते हैं। सबसे पहले वे याद रखना जो हमें कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं, मैं यहाँ आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको रेशोज़ के मीनिंग समझा रहा हूँ। फ्रेंड्स, उनको अच्छे से समझना, अगर समझ आ गए तो रेशोज़ के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहली रेशो आप कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो आपको पता है, हमने बताया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें आपने सेल, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस सब करके क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा करके आपने निकाला है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा सेल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। मैंने आपको पहले बताया है कि रेशो का आंसर रेशो में छिपा होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जो भी आपका आंसर आएगा वो हमेशा परसेंटेज में ही आएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कई स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए आपके पास कितना स्टॉक है, ओपनिंग टाइम है, आपने कितना परचेज किया, आपने कितने खर्चे हुए, इन सभी को जोड़कर हम जो क्लोजिंग बचा हुआ अपने पास स्टॉक है उसे घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब जितना ज़्यादा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होगा उतना ही हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। दैट इज हायर द बेटर। क्यों है हायर द बेटर? क्योंकि अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे माइनस करने हैं, उनकी रिकवरी उसी में से करनी है, तब जाके पता चलेगा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशो। जैसा कि आपको बताया था कि नाम में ही आंसर है। नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगी? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। अब नेट प्रॉफिट आपको पता नहीं कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या होता है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। अब बात आती है कि नेट प्रॉफिट कितने होने चाहिए। सर ये अभी जितना ज़्यादा बच सकेंगे उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसी में से हमें कंपनी के लॉन्ग टर्म पे इंटरेस्ट पे करना है, इसमें से हमें टैक्स पे करना है, इसमें से हमने शॉर्ट होल्डर्स को डिविडेंड भी देना है, वरना वो हमारे साथ कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ ये हम
बात करते हैं कि इन दोनों रेशो की, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो, अगर इतने में भी कहीं अटकते हैं तो आप उसको दोबारा देखना, समझना की कोशिश करना। फिर भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो और तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड रेशो। थर्ड रेशो जो होती है ये नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच की रेशो होती है। उस रेशो का नाम होता है अपना ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो। इस रेशो को ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके आगे चैप्टर्स, फंड फ्लो चैप्टर, कैश फ्लो चैप्टर में भी बहुत काम आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच की कड़ी है, किससे कड़ी है ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, बाय इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब बात आती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है। ऐसी इनकम जो लगातार होती है तो ऑपरेटिंग इनकम में आएगा, जैसे नेट सेल होगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो हमारे लगातार होते हैं, जैसे रेंट पे, सैलरी पे, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें हमारी रेगुलर हैं। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग जो कभी कभी होते हैं, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ कर दिए, जो तो हमारी कंपनी जानना चाहती है कि अगर रेगुलर बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, तो पता करने के लिए क्या करते हैं, हम उसे पता करने के लिए निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एंड एक फॉर्मूला इसका और होता है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट रेशो है, इसे ध्यान से करना, एक बार ना तो दो बार में समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपके ये फंड फ्लो चैप्टर में भी आएगा, कैश फ्लो चैप्टर में आएगा। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट रेशो है।